हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो ये 10th वीडियो है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जो अपकमिंग एडीआरई को फोकस करते हुए एडीआरई 2.0 के इंग्लिश सेक्शन को जो हम लोग फोकस करते हुए करा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले के 9 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ असम जीके का भी सीरीज चल रहा है, वहाँ भी आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो रहेगा, ये भी बता दूं मैं कि ये लास्ट वीडियो है। अप्रोक्सीमेटली हमने 250 के आसपास इडियम फ्रेजेस को कवर कर लिया है। और देखिए, इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है कि सबको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखिएगा, कितना देखिएगा तो सबको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए वीडियो में, और उसके बाद याद तो आपको खुद ही करना है, ताकि एग्जाम के समय आपका समय बच जाए। चलिए, आज 219वें नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला इडियम क्या है? एट ए स्टोन्स थ्रो। ठीक है, एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब होता है बहुत कोई भी चीज जो बहुत नजदीक हो, बहुत पास में हो। ठीक है, तो मीनिंग यहाँ क्या कह रहा है? एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम दूरी पे हो कोई भी वस्तु। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एट ए स्टोन्स थ्रो। ठीक, चलिए 220वें नंबर पे आ जाते हैं। 220वां नंबर है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है ना, कि झगड़ा का विषय या विवाद का विषय, इस तरह का। जैसे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वो बोन ऑफ कंटेंशन का विषय बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलता है पाकिस्तानी लोग। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग यूज करते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, विवाद का विषय। और मीनिंग यहाँ क्या लिखा है? कॉज ऑफ क्वेरल। ठीक है, उसी को लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 221, टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी काम का निष्फल हो जाना। मतलब कोई भी काम जो है ना, वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एंड इन स्मोक हो गया। ठीक है, तो एंड इन स्मोक मतलब निष्फल होना, फेल होना। मीनिंग क्या कह रहा है यहाँ? टू फेल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एंड इन स्मोक, ये भी जैसे बैड ब्लड, तो बोन ऑफ कंटेंशन जो जो मैं करा रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब बहुत रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ कि इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से, मैंने जितना वीडियोस कराया है इडियम्स फ्रेजेस का, सब कर लीजिए। ठीक है, 10 ही वीडियो है, ज्यादा नहीं है यार। 5 क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या, मतलब उतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना एग्जाम के लिए। चलिए, तो 222 मतलब 222वां नंबर क्वेश्चन क्या, इडियम क्या है हमारा? बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है एनिमिटी, शत्रुता। मीनिंग क्या है? एनिमिटी। एनिमिटी मतलब शत्रुता। तो जैसे नहीं बोलता है कि ही हैज ब्लड ब्लड विथ हिज फ्रेंड्स, इस तरह से शत्रुता है। तो इस तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं। बैड ब्लड मतलब शत्रुता टाइप का। ठीक है, एनिमिटी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 223वां नंबर। 223वां नंबर क्या है? मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मतलब क्या होता है ना, कि पहला भाषण टाइप का। ठीक है, तो पहला भाषण या किसी कार्यक्रम में जो है पहला भाषण, कोई भी कार्यक्रम चल रहा है, जो भी फर्स्ट स्पीच दिया उसको क्या बोलेंगे? मेडन स्पीच। तो मेडन स्पीच को मतलब फर्स्ट स्पीच। मीनिंग क्या है? फर्स्ट स्पीच। चलिए नेक्स्ट 224वें नंबर पे आ जाते हैं। ये क्या है? टू गेट कोल्ड फिट। टू गेट कोल्ड फिट। ठीक है, टू गेट कोल्ड फिट मतलब डरना। मतलब डरना, लेकिन मतलब कैसे? किसी भी काम को करने से जो डर, जैसा डर लगता है किसी को, किसी भी काम को करने में जो डर लगता है, उस तरह का फियर को क्या बोलेंगे हम? टू गेट कोल्ड विथ। ठीक है, फियर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड द मार्क। 225वां नंबर क्या है? बिसाइड द मार्क। इडम क्या है? बिसाइड द मार्क। मतलब मेन पॉइंट से जब हटकर कोई बात करे ना, कोई भी मुख्य जो बात है उससे हटकर इधर उधर का बात करने लगे, तो उसको क्या कहेंगे? बिसाइड द मार्क। तो बिसाइड द मार्क मैंने मीनिंग यहाँ कह रहे हैं नॉट टू द पॉइंट। टू द पॉइंट नहीं है, इधर उधर का बात जो लोग करता है ना कोई भी कन्वर्सेशन में, तो उसे बिसाइड द मार्क। चलिए नेक्स्ट है 226वां नंबर, ए हाउस ऑफ कार्ड्स। देखिए ए हाउस ऑफ कार्ड्स बहुत ईजी है। कार्ड से ऐसा घर बनाया हुआ देखा ही होगा आपने, देखा है ना? ऐसा 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 रहता है, फिर इसमें ऐसे करके फिर इसे ऐसे, फिर इसको ऐसे कर दिया, इस तरह का। तो ये सब जो कार्ड से बना हुआ ऐसा घर रहता है, तो क्या है? हवा का हल्का झोंका भी आने से ये सब बिखर जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बहुत मतलब इनसिक्योर टाइप का, बहुत मतलब प्रोटेक्टिव नहीं होना। ठीक है, अस्थिर संरचना। सीधे सीधे कहें अगर सही मैंने वर्ड यूज करें उसके लिए, तो अस्थिर संरचना जो मतलब स्थिर नहीं है।
इनसिक्योर टाइप का स्कीम, तो उसको क्या बोलेंगे, ए हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउस ऑफ कार्ड मैंने मीनिंग क्या बोल रहा है, इनसिक्योर स्कीम। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, 227वां नंबर इडम क्या है, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, अगर देखिए किसी बूढ़ा का हेड जो है जवान आदमी के शोल्डर पे है, तो ये क्या दिखाता है, मतलब इससे ये मतलब सोचिए ना, कोई 30 का है कोई 60 का है, मैं बस याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 60 का है कोई, एक आदमी 30 का है, ठीक है। तो जब 30 की उम्र में 60 जैसा सूंछ हो जाएगा ना किसी का, तो उसको बोलेंगे क्या, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। तो मीनिंग क्या है यहाँ पे, मीनिंग है टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, मतलब अपने उम्र से ज्यादा समझदार हो जाना, ज्यादा अनुभवी हो जाना, ज्यादा समझदार हो जाना, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। चलिए 228वें नंबर पे आते हैं। इडोम है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब क्या बोलते हैं ना, कि एकदम कम सुनाई देता है जिसको, उससे कम सुनने वाला आदमी, पार्शियल बहरा टाइप का, ठीक है, पार्शियली बहरा टाइप का। तो वही मीनिंग यहाँ भी लिखा हुआ है, टू बी डेफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 229वां नंबर है कैप इन हेड। कैप इन हेड मतलब, कैप इन हेड मतलब क्या होता है, सम्मानित वे में होता है, ठीक है। कैप इन हेड मतलब कुछ, तो मीनिंग क्या है, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। कैप इन हेड, अरे किसी का सिर पे टोपी होना मतलब क्या, सम्मान का बात है, इस तरह से आदमी देखता है ना, तो उसी को मतलब उसी से याद कर लीजिए, कैप इन हेड मतलब इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है। चलिए 230वां नंबर पे आ जाते हैं। चिक बाय जॉल, जॉल, चिक बाय जॉल मतलब होता है बहुत पास होना, कोई भी साथ साथ टाइप का, कंधे से कंधा मिलाकर बहुत पास टाइप का, हाँ, वेरी क्लोज टुगेदर, चिक बाय जॉल, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इस बार 231वां नंबर क्या है कि ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। तो जैसे कोई कोई व्यक्ति होता है ना, जो जैसे डिंग मारता है, अरे यार मैं ऐसा हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अरे वो तो मैंने ही करवाया है, ऐसे करवाया है। तो इस तरह का फ्रेंड होगा या आपका भी फ्रेंड सर्कल में, तो उसको क्या बोलते हैं, लंबा लंबा फेंकने वाला, उस तरह का व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो मीनिंग यहाँ पे प्रेज वन से, खुद की तारीफ करने वाला व्यक्ति। चलिए 232वें नंबर पे आ जाते हैं। स्टिक टू योर्स गन, स्टिक टू योर्स गन्स। तो स्टिक टू योर्स गन्स ये काफी बार अपने फिल्मों वगैरह में सुना होगा, मैंने जो हॉलीवुड फिल्म्स आपने देखे होंगे, तो स्टिक टू योर गन ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अपना बात पे जो है ना वो अडिग रहना, अरे यू शुड स्टिक टू योर गन्स, इस तरह से। तो अपने बात पे अडिग रहो, चेंज मत हो जाना, ठीक है। अपने तो कोई किसी को क्या बोलेगा, यू शुड स्टिक टू योर गन्स, मतलब आप अपने बात पे अडिग रहिए भाई, जो बोले हैं वो कीजिए, क्यों चेंज हो रहे हैं। तो मतलब अडिग रहना मतलब अपने बात पर अडिग रहना, उसको कैसे बोलते हैं, स्टिक टू योर गन्स। चलिए मीनिंग क्या है, मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, अपनी जो ये है बात है उस पर अडिग रहना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 233वां नंबर, काफी बार पूछा गया है, एट सी। एट सी मतलब क्या होता है, एट सी मतलब देखिए यहाँ तो लिखा है एट लॉस, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये हक्का बक्का रहना भी हो जाता है, ठीक है, हक्का बक्का रहना, कंफ्यूज्ड भी आ सकता है, कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो आपको समझना होगा एट सी मतलब जैसे कोई भी आदमी ब्लैंक नहीं हो जाता है किसी समय, क्या करें, कंफ्यूज हो गया, तो उसको कंफ्यूज भी कर सकते हैं हम, एट सी मतलब कंफ्यूज भी कर सकते हैं, एट लॉस में भी कर सकते हैं, ठीक है, हक्का बक्का रहना भी हो सकता है। चलिए इस तरह से मतलब याद रखिए मीनिंग को, क्योंकि कभी कभी जो मैंने ये लिखा है सिमिलर नहीं रहेगा, उसके सिनोनिम्स रहेंगे वहाँ पे, तो आपको टिक करना होगा, आपको मीनिंग याद रखना ही होगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आ जाते हैं 234 नंबर पे। 234 नंबर क्या है, स्ट्रॉ इन द विंड। स्ट्रॉ इन द विंड, अच्छा विंड में स्ट्रॉ, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है कि विंड में स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का अंदेशा लगा लेना, ठीक है, कि ऐसा होगा, इंडिकेशन टाइप का, हाँ। तो इंडिकेशन जो कुछ होने वाला है ऐसा टाइप का चीज को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉ इन द विंड, मतलब किसी भी चीज का इंडिकेशन कि ऐसा कुछ हो,
होगा भविष्य में, ठीक है। तो ये मीनिंग क्या बोल रहा है, एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, एक ऐसा इंडिकेशन जो मतलब ऐसा इंडिकेट कर रहा हो कि कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है, क्लू ऐसा। चलिए इसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉ इन द विंड। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कॉल इन क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉल इन क्वेश्चन मतलब होता है कि डाउट में होना, ठीक है, डाउटफुल वे में, इस तरह से जो जैसे कि यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन योर बॉस, जैसे आप अपने बॉस पे क्वेश्चन संदेह नहीं कर सकते हैं, इस तरह से मैंने सेंटेंस बनाया। तो संदेह मतलब क्या, डाउट, ठीक है, सस्पेंस, ऐसा ऐसा टाइप का अगर वर्ड होगा तो कॉल इन क्वेश्चन होगा उसका, तो वही आंसर होगा, ठीक है। तो 236वां नंबर पे आ जाता है। 236वां नंबर क्या है, पुट अप द शटर्स, पुट अप द शटर्स। पुट अप द शटर्स मतलब शटर बंद कर देना, मतलब क्या, वो दुकान बंद करो, और क्या, सीधा सीधा ऐसे ही याद रख लीजिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, वेंट आउट ऑफ बिजनेस। वेंट आउट ऑफ बिजनेस में व्यापार बंद कर देना, ठीक है, व्यापार बंद कर देना। क्या बता रहे थे हम, पुट अप द शटर्स, पुट अप द शटर्स मतलब व्यापार बंद कर लेना, ठीक है। और आपको कैसे याद रहेगा, दुकान की शटर बंद करते हैं ना, तो दुकान की शटर बंद करते हैं तो पुट अप द शटर्स कहने का मतलब दुकान बंद करना, दुकान बंद करना मतलब व्यापार बंद करना, वेंट आउट ऑफ द बिजनेस। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 237वें नंबर पे। 237वां नंबर है ए ड्रॉप इन अ बकेट, ठीक है। तो ये देखिए बकेट में, अब इतना बड़ा बकेट होगा ऐसा टाइप का, ठीक है, ये है उसका हैंडल। अब एक ड्रॉप मान लीजिए इसमें गिर रहा है, तो कोई फायदा है, ऊंट के मुंह में जीरा है, हिंदी में कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा है, मतलब ऊंट इतना बड़ा जानवर और उसको थोड़ा सा जीरा खिलाएगा तो उसका पेट भरेगा, नहीं भरेगा, मतलब इन सफिशियंट अमाउंट में होना, ठीक है, बहुत कम, एबंडेंट नहीं होना कोई भी चीज, मतलब प्रचुर नहीं है, एकदम कम है, ऐसा है कि मतलब उससे राना ना राना बराबर, इतना कम मात्रा में, तो उसी को क्या बोलेंगे, ए ड्रॉप इन अ बकेट। देखिए मीनिंग यहाँ क्या कर रहा है, मीनिंग कह रहा है ए वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट गलत प्रोनाउंस किया, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ए ड्रॉप इन अ बकेट, ऊँट के मुंह में जीरा। चलिए 238वें नंबर पे आ जाते हैं, ये क्या है, ड्रॉ ए ब्लैंक, ड्रॉ ए ब्लैंक, ठीक है। ड्रॉ ए ब्लैंक मतलब, ड्रॉ ए ब्लैंक मतलब होता है खाली हाथ लौटना, किसी भी चीज से मतलब अनसक्सेसफुल होके या फिर खाली हाथ लौटना टाइप का, मतलब कहीं कहीं से कुछ नहीं, एकदम खाली हाथ लौटना, इस तरह से ड्रॉ ए ब्लैंक, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, फाइंड नो फेवर, ठीक है, फाइंड नो फेवर। देखिए ये क्या है ना, कि मैं तो मीनिंग बता रहा हूँ, लेकिन चारों ऑप्शन आपको ठीक से पढ़ना होगा, पढ़ के आपको देखना होगा कि ये मीनिंग कौन सा सूट कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बारीक सा अंतर रहता है, उसी को देख के आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए 239 पे आ जाते हैं, क्या है, एज डेफ्ट एज ब्रश, ठीक है, एज डेफ्ट एज ब्रश, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि बहुत बड़ा जो इन सिली, मतलब बहुत सिली व्यक्ति जो होता है, जो बहुत बड़ा बेवकूफ टाइप का आदमी होता है ना, उसको बोलते हैं एज डेप्थ एज ब्रश, ठीक है। तो ही इज एज डेप्थ एज ब्रश, ऐसा टाइप का, जो बहुत बड़ा बेवकूफ, एक्सट्रीमली सिली इंक्लाइंड, ठीक है। मीनिंग क्या कह रहा है, एक्सट्रीमली सिली और इंक्लाइंड, एक्सट्रीमली सिली इंक्लाइंड। चलिए 240 पे आ जाते हैं, इन अ नटसेल, काफी आसान है, इन अ नटसेल बहुत बार आपने सुना होगा कि अरे प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटसेल, ऐसा लिख देते हैं, बोल देते हैं बोल लोग। तो मतलब नटसेल मतलब ब्रीफ वे में, संक्षिप्त वे में बोलना, ठीक है, बहुत संक्षिप्त वे में। तो मीनिंग क्या है, ब्रीफली कॉन्साइजली, ठीक है, ब्रीफली एंड कॉन्साइजली। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 241 नंबर, इवनिंग ऑफ लाइफ। देखिए अब इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब क्या है, कि मॉर्निंग ऑफ लाइफ मतलब क्या होगा, वह जन्म लिया है, अब इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब इवनिंग में क्या होता है, सूर्य अब डूबता है ना भाई, तो डूबेगा कब, व्यक्ति जब वो बुढ़ापा में आ जाएगा तभी मरने का समय आएगा, ऐसा सोचिए और याद कर लीजिए। तो इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब ओल्ड एज, ठीक है, मीनिंग क्या है, ओल्ड एज। चलिए नेक्स्ट 242 पे आ जाते हैं, बटन फॉर लिप, बटन फॉर लिप मतलब किसी भी चीज को चुप करवा देना, किसी भी बातचीत को बंद करना, स्टॉप करना, ठीक है। तो देखिए मीनिंग भी वही है, स्टॉप टॉकिंग। बटन फॉर लिप मतलब बातचीत बंद करना। चलिए नेक्स्ट है 243, इन्वेंट कॉक एंड बुल स्टोरीज,
ये तो बहुत सा आसान है। कॉक एंड बुल स्टोरीज इन्वेंट, कॉक एंड बुल स्टोरीज मतलब मनगढ़ंत कहानी टाइप का। ऐसा 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 तो कुछ कुछ आदमी होता है ना कि जो रियल वे में हुआ नहीं है, रियल लाइफ में हुआ नहीं है, वो सब भी कोई कहानी बनाता, अरे ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, झूठ मूठ का एक कहानी बनाना टाइप का। ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरी से तो इजी है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मीनिंग यहाँ क्या है, एब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरीज। ठीक है, तो वही बात जो मैंने कहा। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 244 ध्यान दीजिएगा, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ सेंटेंस। ठीक है, किसी को भी डेथ सेंटेंस देना। ठीक है, तो कैपिटल पनिशमेंट काफी न्यूज में भी रहता है, तो ये याद रखिएगा, डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड। ठीक है, चलिए 245 पे आते हैं। पुट टू एंड टू टुगेदर, टू एंड टू टुगेदर क्या बोल रहा है, पुट टू एंड टू टुगेदर। इसका मतलब ट्राई टू फिगर आउट समथिंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके मतलब देखते हुए किसी चीज को फिगर आउट करना है, इस तरह का होता है पुट टू एंड टू टुगेदर। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन से किसी चीज का पता लगाना, इस तरह का मीनिंग क्या है, रीजन लॉजिकली। ठीक है, रीजन लॉजिकली। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 246 पे। पिक टू पीसेस, पिक टू पीसेस, पिक टू पीसेस मतलब किसी भी चीज को मतलब गंभीरता पूर्वक क्रिटिकली एग्जामिन करना, एनालिसिस करना। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे मीनिंग, एनालाइज क्रिटिकली, एनालाइज क्रिटिकली मतलब ध्यान से एनालाइज करना, और क्या। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 247 पे। ए लाइव वायर। ठीक है, अब लाइव वायर मतलब क्या होगा कि अब यहाँ लाइव वायर मतलब वो ये नहीं कि वो करंट वाला तार। ठीक है, ये इडोम्स है, तो इसमें मीनिंग कुछ अलग ही रहता है। ठीक, तो लाइव वायर मतलब लाइवली एंड एक्टिव। तो कहने का मतलब जो जिंदा दिल आदमी नहीं होता है, अरे खुशनुमा जिंदा दिल, उस तरह का ये लाइव वायर। ठीक है, आप लोग के ग्रुप में होगा कोई लाइव वायर। चलिए नेक्स्ट है 248 नंबर पे आ जाते हैं। वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि अनुभवहीन व्यक्ति जो होता है ना, जैसे इनएक्सपीरियंस इमेच्योर टाइप का आदमी, तो उसको बोलेंगे वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो मीनिंग है यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस मतलब जवान और विदाउट एक्सपीरियंस टाइप का। वही मैंने बोला कि अनुभवी, जिसके पास अनुभव ना हो, इनएक्सपीरियंस हो, इमेच्योर हो। ठीक है, उस तरह का। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 249 पे। डोंकीज ईयर, डोंकीज ईयर मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए। ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए, लंबे समय, बहुत ही लंबा टाइम मतलब सीधे सीधे जो ड्यूरेशन है बहुत लंबा रहेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डोंकीज ईयर। क्या बोलेंगे, डोंकीज ईयर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गधा वाला ईयर नहीं, वही मतलब बहुत लंबा टाइम के लिए। चलिए 250वें नंबर पे आ जाते हैं। देखिए 250 कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, और ज्यादा नहीं है, 5 या 6 बचे हैं। ठीक है, तो अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड मतलब, अब देखिए क्लाउड के नीचे मतलब क्या है, कुछ संदेहास्पद रूप में होगा, कुछ संदेह होगा, सस्पिशन होगा। ठीक है, तो वही है अंडर द क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन। ठीक है, क्लाउड के नीचे मतलब अंडर सस्पिशन। अब देखिए ये क्या है, याद करना अपना अपना अलग अलग है। अब मैं कैसे क्लाउड, अंडर द क्लाउड मतलब संदेह में है, दिख नहीं रहा है, इस तरह से मैं याद करता हूँ, तो वैसे ही कोशिश कीजिए, अंडर द क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 251 नंबर पे। बियर इन माइंड। अच्छा, बियर इन माइंड मतलब कोई भी चीज को ध्यान देकर याद कर लेना। ठीक है, याद कर लेना, ध्यान से याद कर लेना, तो उसको क्या, बियर इन माइंड। ठीक है, बियर इन माइंड मतलब समझ जाइएगा आप लोग, अपना समझ समझ के इसको याद कर लीजिएगा कैसे याद करना है, लेकिन बियर इन माइंड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को याद कर लेना। ठीक है, चलिए 252 पे आ जाते हैं हम। टू नीप इन द बर्ड। ठीक है, टू नीप इन द बर्ड, टू नीप इन द बर्ड कहने का मतलब देखिए स्टार्टिंग में ही किसी चीज को रोक देना जो बाद में जाके आपका प्रॉब्लम हो सके। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टू नीप इन द बर्ड, टू नीप इन द बर्ड। देखिए मीनिंग भी क्या लिखा है, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, मैंने शुरुआत में ही किसी चीज को रोक देना जो बाद में जाके आपके लिए मेजर दिक्कत जो भी है क्रिएट करे। चलिए नेक्स्ट 253 पे आ जाते हैं। 253 है, टू क्लिप वंस विंग। अरे ये तो आसान है, देखिए किसी का विंग को काट देना मतलब क्या करना, टू डिप्राइव
वन ऑफ पावर, माने उसके पावर को कुचल देना यार। अरे लोग बोलता नहीं है कि अरे तुम्हारा पंख ही कतर देंगे, ठीक है, फिल्मों में सुना ही होगा, उसके सारे पंख कतर दूंगा मैं। तो मतलब क्या, उसके पावर को खत्म कर दूंगा, सीधा सीधी बात वही। चलिए 254 नंबर पे, 254 पे आ जाते हैं। टू पुल अ फास्ट वन, टू पुल अ फास्ट वन, ठीक है। 254 नंबर क्या है, टू पुल अ फास्ट वन, मतलब सीधे सीधे होता है। इसका मीनिंग देखिए, यहाँ लिखा है प्ले अ ट्रिक, या फिर इसको डिसीव भी, मतलब धोखा देना भी होगा, डिसीव करना, धोखा देना, इस तरह का होता है। और प्ले ट्रिक मैंने किसी के साथ ट्रिक खेल के ये करना, ठीक है, ट्रिक खेल देना, तो उस तरह से। तो टू पुल अ फास्ट वन मतलब धोखा देना, आप डिसीव भी याद रखिएगा, ठीक है, धोखा देना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 255 पे। 255 क्या है, टर्न टर्टल, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कछुआ पलट गया मतलब टर्न टर्टल उलट गया भाई, आपका गाड़ी जो है एक्सीडेंट में टर्न टर्टल हो गया, मतलब पलट गया ओवरटर्न, ठीक है, मीनिंग क्या है, ओवरटर्न। चलिए 256 आज का लास्ट है ये। 256 नंबर क्या है, टोंग इन चीक, टोंग इन चीक, टंग इन चीक, सॉरी टोंग बोल रहा इन चीक। चलिए तो इसका मतलब होता है इन अ इनसिंसियर वे, इन अ इनसिंसियर वे। चलिए हंसी मजाक में जो बोली गई बात होता है ना, जैसे कि कोई भी चीज हंसी मजाक में बोला गया है, मतलब सही बात है, बात रियल है, सही है, ठीक है, लेकिन उसको हंसी मजाक वे में बोला गया, तो इनसेंसिटिव वे में बोला गया, इस तरह की चीजों को क्या बोलेंगे, टंग इन चीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल एडुटाई के, ठीक है। और जाने से पहले ये बता दूं कि देखिए ये जो 10 वीडियो है इडोम फ्रेजेस का, इसको आप लिखिए जाके, 10 वीडियोस देखिए, देख के नोट डाउन कीजिए और एग्जाम के समय इसको रिवाइज कीजिए। और होपफुली 5 क्वेश्चन है, तो नहीं भी आएगा तो कम से कम 4 तो आ जाना चाहिए इस इडोम फ्रेजेस में से। चलिए, और ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया रैंक दिला सकता है, तो ये 10 वीडियोस छोड़ना नहीं है, ठीक। और साथ ही साथ मैं उधर आपका असम जी के भी स्टार्ट कर दूंगा, और नेक्स्ट आपका इंग्लिश का जो वीडियोस आने वाला है वो आएगा आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे।